हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 12वीं बोर्ड के नतीजे मंगलवार को घोषित होंगे। झारखंड बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हुआ। जानकारी के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 30 अप्रैल 2024 मंगलवार को इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट JSC.nic.in पर देख सकते हैं। छात्र अपना रिजल्ट SMS के जरिए भी देख सकते हैं। राज्य भर में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। परिणाम जारी की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जैक 12वीं के तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल के रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में लिखा कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट कला, वाणिज्य, साइंस और व्यावसायिक परीक्षा 2024 के परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 30 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे जैक सभागार में किया जाना है। SMS से अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल से JSC12 स्पेस अपना रोल कोड स्पेस अपना रोल नंबर टाइप करके इस मैसेज को 56263 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप बोर्ड का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट JSC.Jharkhand.gov.in और jharriजल्ट.nic.in पर जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी रोल नंबर, रोल कोड और जन्मतिथि के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे उपचुनाव के लिए भरा पर्चा। CM चंपई सहित ये रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ CM चंपई सोरेन, मंत्री सत्यनारायण भोक्ता, बसंत सोरेन, आलमगीर आलम मौजूद थे। बता दें कि 20 मई को गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। गांडे में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। आपको मालूम हो कि यह सीट 31 दिसंबर से खाली है। बीते 31 दिसंबर 2023 को डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ सकती है। कल्पना सोरेन नामांकन दाखिल करने से पहले वहां मौजूद गांडे के पूर्व विधायक सरफराज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सरफराज अहमद ने दोनों हाथों से कल्पना सोरेन को आशीर्वाद दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन गिरिडीह समाहरणालय में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी। कल्पना सोरेन के साथ झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ माझी, गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू व अन्य नेता मौजूद थे। लातेहार में पेड़ से टकराई कार, 2 लोगों की मौत। लातेहार जिले के हेरहंस थाना क्षेत्र अंतर्गत मेराल गांव के पास सोमवार की सुबह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बालूमाथ SDPO आशुतोष सत्यम के निर्देश के बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतकों की पहचान चतरा निवासी ऋतिक कुमार और हजारीबाग निवासी नवनाथ सिंह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में आशंका जताई जा रही है कि कार पर सवार दोनों लोग काफी लंबी दूरी तय कर लौट रहे होंगे। इसी कारण सुबह सुबह नींद के कारण वाहन अनियंत्रित हो गई होगी, जिससे गाड़ी तेज रफ्तार में पेड़ से टकरा गई होगी। जानकारी के मुताबिक कार पर सवार नवनीत सिंह सिंगरौली में कोयलवरी में कार्यरत थे। वे लोग सिंगरौली से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। इसी बीच मेराल गांव के पास कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के क्रम में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भीषण गर्मी की वजह से झारखंड में 8वीं क्लास तक स्कूल बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। झारखंड में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूली शिक्षा विभाग ने क्लास 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने आदेश में लिखा कि झारखंड राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों में कक्षा KG से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों को यह आदेश लागू नहीं होगा एवं शिक्षकों शिक्षेतर कर्मियों को दैनिक ग्रीष्म अवकाश हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। ये शिक्षक शिक्षेतर कर्मी प्रतिदिन विद्यालय की निर्धारित अवधि में विद्यालय में उपस्थित होकर निम्न कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। कक्षा 1 से 7 तक के वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन
करते हुए परीक्षा फल प्रकाशन, रिपोर्ट कार्ड की तैयारी, छात्रवार विद्यार्थी के प्राप्त अंक को ई विद्यावाहिनी में ऑनलाइन प्रविष्टि करने का कार्य पूर्ण करेंगे। U-+ में विद्यार्थी के आंकड़े को 100% प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करेंगे। विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की कैटलॉगिंग करते इसे संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय के सभी प्रकार के पंजी, बैंक पासबुक, कैशबुक इत्यादि का अध्ययन संधारण करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आने वाले विद्यार्थियों का नामांकन का कार्य करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षावार एवं विषयवार पाठ्य योजना तथा संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे। सभी शिक्षक अपने क्षमता निर्माण हेतु गुरुजी एप्लीकेशन में स्वयं को पंजीकृत कराते हुए उस पर उपलब्ध वीडियो कंटेंट्स का अवलोकन करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही। मौसम विभाग ने 11 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मौसम में बड़े परिवर्तन या राहत की उम्मीद नहीं है। गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनबाद लोकसभा सीट से 30 अप्रैल को ठुल्लू महतो तो 1 मई को अनुपमा सिंह करेंगी नामांकन दाखिल। 30 अप्रैल को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी शाह बाघमारा के विधायक ठुल्लू महतो नामांकन करेंगे। मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे। उस दिन गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा भी होगी। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के नामांकन और जनसभा में प्रत्येक बूथों से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शनिवार को इस बाबत एक बैठक हुई जिसमें सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि जनसभा ऐतिहासिक हो, भारी भीड़ जुटे, इसके लिए प्रयास करें। विधायक राज सिन्हा ने जोर दिया कि जनसभा में हर बूथ से कार्यकर्ता पहुंचे। लोकसभा प्रभारी सुरेश साहू ने कहा कि यह चुनाव देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास की किरण जन जन तक पहुंची है। निश्चित रूप से धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ठुल्लू महतो के नामांकन और इस अवसर पर होने वाली जनसभा की सफलता धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी के विजय की नींव होगी। वहीं धनबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह 1 मई को दोपहर 1 बजे धनबाद समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद 3 बजे गोल्फ ग्राउंड में आम सभा होगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यह जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने दी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, ईडी को करना होगा जवाब दाखिल। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। कोर्ट ने ईडी को शपथ पत्र दायर कर जवाब दाखिल करने को कहा। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका पर फैसला सुनाने में देरी को चुनौती दी गई है। साथ ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में अदालत से यह गुहार लगाई कि उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखने के बाद करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। हेमंत सोरेन 24 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे। उन्होंने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट पर फैसला सुनाने में देरी करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि गिरफ्तारी के दिन भी हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध और राजनीतिक से प्रेरित बताया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब इस पूरे मामले में 6 मई को सुनवाई होगी। झारखंड के 11 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हीट वेव के साथ सताएगी गर्मी। झारखंड में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा। दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। अधिकतर जिलों में पारा 42 डिग्री के ऊपर रहेगा। तापमान बढ़ने से राज्यवासियों को गर्मी और सताएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि तापमान के बढ़ने से राज्य के 11 जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि जिन जिलों में हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है वहां लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत जरूरी हो तभी दोपहर में घर से बाहर निकले। दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में तापमान 44-45 डिग्री के ऊपर रहने की संभावना है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 11 जिलों को छोड़ अन्य जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है। दरअसल राज्य में पूर्वी उत्तरी क्षेत्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र बना है। ऐसे में हवाओं में नमी देखने को मिलेगी। रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। अंतु तिर्की, विपिन सिंह समेत 5 लोग भेजे गए जेल। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में सोमवार को रिमांड पूरी होने के बाद अंतु तिर्की, विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और प्रिय रंजन शाह के अलावा एक अन्य आरोपी अफसर अली की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उन्हें जेल भेजने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने इन सभी 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। दरअसल फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर ईडी ने बीते दिनों जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह समेत 4 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मामले में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद समेत 5 को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 मई को राजमहल संसदीय सीट पर नामांकन करेंगे लोबिन हेम्ब्रोम। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं मैदान में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता और बोरियो विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोबिन हेम्ब्रोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल संसदीय सीट से 7 मई को नामांकन करेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में लगातार तीसरी बार विजय हांसदा को मौका देने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया था। विजय हांसदा के नाम का ऐलान होने के दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोबिन हेम्ब्रोम ने राजमहल में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने का ऐलान कर दिया था। लोबिन हेम्ब्रोम का तर्क है कि जनता में मौजूदा सांसद के प्रति नाराजगी है। उन्होंने पार्टी को आगाह किया था। जामताड़ा में राजमिस्त्री कलाम मियां ने ड्रीम 11 में जीते 1.5 करोड़ रुपए। 59 रुपये में बनाई थी टीम। झारखंड के जामताड़ा में पेशे से राजमिस्त्री कलाम मियां ने ड्रीम 11 में 1.5 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जीत ली है। उन्होंने महज 59 रुपये लगाकर टीम बनाई थी। कलाम मियां ने बताया कि वह क्रिकेट के दीवाने हैं। उन्होंने बताया कि वह पिछले तकरीबन 4 साल से ड्रीम 11 में टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कलाम मियां ने लखनऊ और राजस्थान के बीच हुए मुकाबले में अपनी ड्रीम 11 टीम बनाई थी। कलाम मियां जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड अंतर्गत बरमुंडी गांव के रहने वाले हैं। कलाम मियां ने कहा कि भारत में अधिकांश लोग इंडियन प्रीमियर लीग IPL का आनंद उठाते हैं। हमारा परिवार बहुत गरीब है। सभी भाई राजमिस्त्री का काम करके परिवार की आजीविका चलाते हैं। मैं खुश हूं कि ड्रीम 11 में 1.5 करोड़ रुपए जीत गया हूं। उन्होंने बताया कि इनाम जीतने का मैसेज उनके मोबाइल पर रात को 12 बजे आया। उन्होंने पास के एक विद्यार्थी को वह मैसेज दिखाया। उसने ही कहा कि आप ड्रीम 11 में 1.5 करोड़ रुपए जीत गए हो। पूरा परिवार इस बात से काफ़ी खुश है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कलाम मियां ने बताया कि गांव में उनके दोस्तों ने भी उनका समय समय पर हौसला बढ़ाया है। कहा कि तुम टीम बनाते रहो, किसी न किसी दिन किस्मत खुलेगी। पीएम मोदी 3 मई को चाईबासा और 4 को पलामू व सिसई जाएंगे। राहुल प्रियंका भी करेंगे सभा। झारखंड के चुनावी समर में जल्द ही दिग्गज भी मोर्चा संभालेंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन के आला नेताओं का चुनावी दौरा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा से एनडीए के पक्ष में चुनावी शंखनाद करेंगे। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री 3 मई को दोपहर 3 बजे चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सिंहभूम सीट की एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। हाल ही में गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई थी। भाजपा ने उन्हें सिंहभूम से प्रत्याशी बनाया है। 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा पलामू में सुबह 9:30 बजे होगी। यहां से भाजपा ने सांसद बीदी राम को फिर से प्रत्याशी बनाया है। दूसरी जनसभा लोहरदगा के सिसई में दोपहर 12:30 बजे से होगी। लोहरदगा सीट से भाजपा ने राज्यसभा सांसद समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। झारखंड के चौथे चरण में 4 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। इसमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा व पलामू की सीट शामिल है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुट गई है। इंडिया गठबंधन ने भी अपने आला नेताओं की चुनावी सभाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी मई के पहले सप्ताह में झारखंड पहुंच रहे। वह झारखंड के पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए सभा करेंगे। वह लोहरदगा और खूंटी सीमा में सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में दोनों ही लोकसभा के समर्थक को जुटाने की कोशिश होगी। प्रदेश नेतृत्व इसके लिए जगह चिन्हित कर रहा। बरसिया के पास चुनावी सभा कराई जा सकती है। पार्टी नेता प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सुरजेवाला भी झारखंड पहुंचेंगे। चतरा और लातेहार में सड़क हादसे में स्कूल शिक्षक समेत 3 लोगों की मौत।
चतरा और चंदवा में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। चंदवा के हरहंज में हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि चतरा में एक शिक्षक की मौत हो गई। चतरा रोड में भुरकुंडा के पास बाइक दुर्घटना में सोमवार को प्रतापपुर के एक हरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक सत्यनारायण यादव की मौत हो गई। वे कोडरमा जिला के जयनगर के रहने वाले थे। घटना सुबह 8 बजे हुई। जानकारी के अनुसार वे हजारीबाग से बाइक से प्रतापपुर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया। एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 1 मई को करेंगे नामांकन। हजारीबाग संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल और एनडीए के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल 1 मई को नामांकन करेंगे। समारालय में उपायुक्त नैन्सी साय के कार्यालय में दोनों प्रत्याशियों का नामांकन होगा। प्रत्याशी के साथ 5 लोग समारालय के अंदर प्रवेश करेंगे। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन में 20,000 से अधिक लोग हजारीबाग शहर पहुंचेंगे। सभा और रैली में लोग शामिल होंगे। दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर 2,000 से अधिक गाड़ी शहर में प्रवेश करेगी। इसके लिए जिला प्रशासन को ट्रैफिक व्यवस्था में विशेष सुधार और उस दिन के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। शहर के मेन रोड, मालवीय मार्ग, सुभाष मार्ग, करजन ग्राउंड, पुराना समारालय रोड समेत शहर के चौक चौराहों पर विशेष ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग गाड़ी की व्यवस्था करनी होगी। भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के नामांकन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत भाजपा के कई राज्यसभा सांसद, विधायक और केंद्रीय नेता शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी की संकल्प सभा करजन ग्राउंड हजारीबाग में होगी। इसमें भाजपा के केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेता संबोधित करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल 1 मई को नामांकन करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी का चुनावी सभा जिला स्कूल मैदान में होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, कल्पना सोरेन, कांग्रेस झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, इरफान अंसारी समेत कई मंत्री और विधायक, भाकपा माले, महासचिव, सीपीएम, आप पार्टी के नेता शामिल होंगे। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से मना कर दिया। मनरेगा घोटाले मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। झारखंड की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी रही पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी 11 मई को हुई थी। इसके बाद से वह जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी आईएएस पूजा सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। उनके वकील ने शीर्ष अदालत में 16 मार्च को दलील दी थी। पूजा सिंघल 585 दिनों से जेल में बंद है। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चूंकि पूजा सिंघल की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। पूजा सिंघल के वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। कोर्ट ने ईडी से कहा था कि वह एक शपथ पत्र दाखिल करे जिसमें यह बताए कि झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल कितने दिनों तक जेल में रही है। साथ ही यह भी बताने को कहा कि पूजा सिंघल को कितने दिनों की अंतरिम जमानत अब तक मिली है और कितने दिनों तक वह रिम्स में रही है। बरकट्ठा से पूर्व बीजेपी विधायक जानकी यादव जेएमएम में हो शामिल। बरकट्ठा की पूर्व विधायक जानकी यादव बीजेपी छोड़ झामुमो में शामिल हो गए हैं। सीएम चंपा सोरेन और कल्पना सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने जेएमएम का दामन थामा है। मौके पर बेंगाबाद के प्रमुख मीना देवी और उनके पति सुनील यादव भी समर्थकों के साथ शामिल हुए। बता दें कि जानकी यादव बीजेपी से नाखुश चल रहे थे। इधर कल्पना सोरेन के नामांकन दाखिल करने के बाद फुटबॉल मैदान में झामुमो का सभा हो रहा। सभा में मंत्री बसंत सोरेन, आलमगीर आलम, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, हफीजुल हसन, विधायक अनूप सिंह, इरफान अंसारी और कोडरमा के लोकसभा उम्मीदवार विनोद सिंह और दुमका लोकसभा उम्मीदवार नलिन सोरेन भी मौजूद है। हजारों की संख्या में इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ प्रखंड की जनता से किया संवाद, गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। सोमवार को केंद्रीय मंत्री व खूंटी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने तमाड़ प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में रहने वाले किसान हो, महिला हो, युवा हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए नीति बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज भारत सरकार जनता की भलाई के लिए नीतियां बनाकर राज्य सरकार को पैसा भेजती है, लेकिन राज्य सरकार इन योजनाओं को लागू करने में विफल है। अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने नल जल
योजना के लिए पैसा भेजा, लेकिन आज उसका बुरा हाल है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज भेज रही, लेकिन उसका भी बंदर बांट यह सरकार कर रही। अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार सबके कल्याण के बारे में सोचती है, सब सुखी रहे इसको लेकर कार्य करती है, गरीबों की चिंता करती है। ऐसी सरकार को हमें फिर से लाना है, फिर से हमें मोदी सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, परिवार स्वस्थ हो, लोगों को रोजगार मिले, इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा। आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा, विदेशों में बनने वाले सामान हमारे देश में बन रहे। वहीं खूंटी वासियों के लिए गर्व करने का फल यह है कि सबसे महंगा बिकने वाला फोन आईफोन यहाँ की बेटियां बना रही। रोजगार मेले के माध्यम से हमने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के हजारों बेटियों को रोजगार देने का काम किया है। हजारीबाग में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, लाखों के गहने ले गए लुटेरे। हजारीबाग के कन्हरी रोड स्थित श्वेता ज्वेलर्स में 3 हथियारबंद अपराधियों ने 28 अप्रैल की देर रात लाखों रुपए के जेवर लूट कर फरार हो गए। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। श्वेता ज्वेलर्स संचालक ने पुलिस को बताया कि नकाबपोश 3 अपराधी एक स्कूटी में सवार होकर आए थे। तीनों अपराधियों के हाथ में पिस्तौल थी। तीनों पिस्तौल लहराते हुए बेधड़क दुकान के अंदर घुस गए। अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारने की धमकी दी। गोली मारने की धमकी सुनकर दुकानदार सहम गया। इसी का फायदा उठाकर दुकान से सोना चांदी के लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। अभी कितने के जेवर लुटेरे ले गए इसका आकलन नहीं किया जा सका है। थाना प्रभारी रामेश्वर बहादुर ने कहा कि घटना को लेकर छापेमारी चल रही। रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा। अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स के नमूने लेने के लिए फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाया गया है। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के नमूने लिए हैं। थाना प्रभारी ने अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही है। झारखंड के तीसरे चरण के 4 सीटों के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सोमवार से झारखंड के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही। पर्चा भरने की अंतिम तिथि 6 मई तक है। गौरतलब है कि झारखंड में तीसरे चरण में 4 सीटें रांची, गिरिडीह, धनबाद तथा जमशेदपुर में वोटिंग होगी। गौरतलब है कि 29 अप्रैल से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। यहां 25 मई को मतदान होगा। इन सीटों पर 3 वर्तमान सांसदों तथा इतने ही विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही 2 महिला शक्ति भी रांची और धनबाद में चुनाव मैदान में होंगी। रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय की बेटी यशस्वनी साय तथा धनबाद में विधायक अनूप कुमार सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह नामांकन दाखिल करेंगी। दोनों कांग्रेस से टिकट पर चुनाव मैदान में होंगी। 2 दोस्तों को ट्रक ने कुचला। एक दिन पहले ही दोनों ने मनाया था सालगिरह का जश्न। दुमका जिले के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के रिंग रोड में रविवार को 2 दोस्तों को ट्रक ने कुचल दिया। घटना में 46 वर्षीय अखिलेश शाह और 37 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक फरार हो गया। अखिलेश शाह शहर के न्यू बांधपाड़ा और धर्मेंद्र दास मजिस्ट्रेट कॉलोनी के रहने वाले थे। बताया जा रहा कि शनिवार को ही अखिलेश ने घर में शादी की 25वीं सालगिरह मनाई थी। घर में उत्सव का माहौल था। घर आए मेहमान अभी तक वापस भी नहीं लौटे थे। पार्टी में धर्मेंद्र भी शामिल हुआ था। अगले दिन दोनों के एक साथ मरने की खबर आई। परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र जमीन खरीदना चाहता था। दोपहर को वह अपनी बाइक से जमीन दिखलाने के लिए रिंग रोड लेकर गया। जमीन देखने के बाद दोनों सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को रौंद दिया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र जमीन खरीदना चाहता था। दोपहर को अपनी बाइक से जमीन दिखलाने के लिए रिंग रोड लेकर गया। जमीन देखने के बाद दोनों सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को रौंद दिया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद भागने के क्रम में ट्रक ने बाइक को रौंद डाला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।